दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई और बेहद गुप्त साजिश रच रहा है। यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका को दी है। और यह खबर ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही एक नाजुक संघर्ष विराम टूटने की कगार पर है, बल्कि ये कहें कि टूट चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं और तेहरान ने जवाब में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह पूरा मामला आखिर है क्या, इजराइल ने अमेरिका को क्या बताया, ट्रंप ने खुद इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू इस खुफिया इनपुट के जरिए अमेरिका को अपनी रणनीति में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूज़ चैनल CNN दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इजराइल ने वॉशिंगटन के साथ एक बेहद संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा की है। इस जानकारी में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की एक नई और खास योजना तैयार की है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई पुरानी सामान्य खतरे की चेतावनी नहीं है। CNN से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कई हफ्तों से ट्रंप को लेकर तरह तरह की खतरे की सूचनाएं मिलती रही, लेकिन इस बार जो जानकारी इजराइल की तरफ से आई है वह एक बिल्कुल अलग, विशिष्ट और नई साजिश से जुड़ी बताई जा रही है। और यही बात इसे बाकी सामान्य अलर्ट से अलग बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खुफिया इनपुट इसी हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाया गया। मोसाद ने यह जानकारी सीधे CIA और पेंटागन के साथ साझा की। लेकिन एक बड़ा सस्पेंस यहाँ भी है। अभी तक इस दावे की अमेरिका ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, यानी अमेरिकी खुफिया समुदाय ने खुद इस बात की तस्दीक नहीं की कि ईरान वाकई ऐसी कोई साजिश रच रहा है या नहीं। जानकारी सिर्फ इजराइल की तरफ से आई है और उसे असत्यापित यानी अनवेरिफाइड बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही ईरान सरकार ने इस दावे पर कुछ कहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं रहा। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी हफ्ते सार्वजनिक तौर पर इस खतरे का जिक्र किया था। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अंकारा में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि वे उनकी जान लेना चाहते हैं। वे हर हिट लिस्ट में शामिल हैं और अब तक वे थोड़े भाग्यशाली रहे हैं कि बच गए, लेकिन शायद यह किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देगी। सोचिए, एक बैठे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरह सार्वजनिक मंच से अपनी जान को लेकर इतनी खुलकर बात करना, यह अपने आप में असामान्य है। इसी बयान से इस पूरे खुफिया इनपुट को और ज़्यादा गंभीरता दे दी है और दुनिया भर की मीडिया में यह खबर सुर्खियां बन गई। याद रहे, ट्रंप पहले भी हत्या की साजिशों और सुरक्षा खतरों का सामना कर चुके हैं, तो जब वे खुद इतनी संजीदगी से इस पर बोलते हैं तो यह मामला सामान्य सुरक्षा अलर्ट से कहीं आगे की बात लगती है। अब समझते हैं कि यह सब हो क्यों रहा है। पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद नाजुक संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन यह समझौता शुरू से ही डगमगाता रहा। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर सिलसिलेवार हमले किए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर परमाणु संयंत्र के आसपास, साथ ही कोनार्क और सीरिक इलाकों में भीषण धमाके हुए। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने साफ किया कि इन ताज़ा धमाकों में अमेरिकी सेना की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि उनके 8 जवानों की मौत हुई है और उसकी एयर डिफेंस प्रणाली में एक अमेरिकी 9Q ड्रोन को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला करने का दावा किया, जबकि जॉर्डन ने कहा कि उसने इन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। और इन सब के बीच ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी कि वह हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दखल ना दे। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत भी करीब 9 जहाज फिलहाल इसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं और आसपास लगभग 28 और जहाज मौजूद हैं। जाहिर है, अगर यह जलमार्ग बाधित होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी उथल पुथल के बीच गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर एक अहम बातचीत हुई। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र से अमेरिका की नई सैन्य गतिविधियों और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने आपसी समन्वय जारी रखने पर सहमति जताई। इस बातचीत में नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के इजराइल विरोधी बयानों पर भी चिंता जताई।
और इजराइल की सीमाओं पर सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी दोहराया कि इजराइल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करके अपने यहाँ ही हथियार उत्पादन बढ़ाएगा और चाहे समझौता हो या ना हो, ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखा जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल के दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में जो खटास आई थी वह अब कुछ हद तक कम होती दिख रही है। यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद थे किस बात को लेकर। दरअसल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को कब तक और कितना आगे बढ़ाया जाए, इस पर दोनों नेताओं की सोच अलग अलग रही है। नेतन्याहू का रुख हमेशा से ज़्यादा आक्रामक रहा है। वे चाहते हैं कि लड़ाई तब तक जारी रहे जब तक इजराइल के तमाम सामरिक लक्ष्य हासिल न हो जाएं। दूसरी तरफ ट्रंप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं। तेल की कीमतें, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापार बाधित होने का खतरा और लंबे युद्ध की आर्थिक कीमत, इन वजहों से ट्रंप संघर्ष से निकलने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं। यही वह बुनियादी अंतर है जिसे समझना इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। और यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या इजराइल की यह नई खुफिया जानकारी कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रह रहा है, कहीं ट्रंप को युद्ध में जारी रखने की दिशा में धकेलने की एक रणनीति तो नहीं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और संवेदनशील हिस्से पर। नेतन्याहू आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद अमेरिका के भीतर कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं इजराइल की यह खुफिया जानकारी सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप को भड़काने और उन्हें ईरान के खिलाफ और आक्रामक सैन्य कार्रवाई की तरफ धकेलने की एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों का कहना है कि इजराइल का यह इनपुट अभी तक पूरी तरह सत्यापित नहीं हो पाया है और यह जानकारी अमेरिका की ईरान नीति को प्रभावित करने की एक नई रणनीतिक कोशिश भी हो सकती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो एक तबका यह मान रहा है कि यह खुफिया इनपुट असली तो हो सकता है, तो दूसरा तबका यह सवाल उठा रहा है कि क्या यह एक कूटनीतिक चाल है जिसका मकसद ट्रंप को यह यकीन दिलाना है कि उनकी अपनी जान खतरे में है, ताकि वे ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की पसंद की ज़्यादा आक्रामक नीति अपनाएं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक इस इनपुट के ठोस विवरण सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। यानी ना तो यह बताया गया है कि साजिश की योजना क्या थी, किसने बनाई और कैसे बनाई। यह अस्पष्टता ही शक को और गहराती है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच अब बातचीत का रास्ता भी लगभग बंद हो चुका है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में अगर राष्ट्रपति खुद यह मान लें कि उनकी जान को खतरा है तो जाहिर है इसका सीधा असर आगे की सैन्य रणनीति पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इजराइल का दावा है कि ईरान ट्रंप की हत्या की एक नई साजिश रच रहा है। यह जानकारी अमेरिका को दी जा चुकी है, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप खुद सार्वजनिक तौर पर इस खतरे का जिक्र कर चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव फिर तेज हो गया है। संघर्ष विराम कमजोर हो चुका है और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या यह खुफिया इनपुट सच में ठोस खतरे पर आधारित है या यह नेतन्याहू की एक ऐसी चाल है जो ट्रंप को युद्ध से बाहर निकलने के बजाय और गहराई में धकेलने के लिए बनाई गई है। फिलहाल ना अमेरिका और ना ही ईरान की सरकार ने इस दावे पर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है। तो जब तक और पुख्ता जानकारी सामने नहीं आती, यह मामला अटकलों और कूटनीतिक शतरंज के बीच ही उलझा रहेगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में और इसमें बड़े मोड़ आ सकते हैं। जय हिंद।